जय हिंद दोस्तों। आपने ई श्रम कार्ड बनवाया है? अगर नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द बनवा लें। लेकिन जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और अब भविष्य में उसे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। मतलब सरकार की तरफ से जितने भी योजना आएंगी, किसी भी प्रकार की योजना, चाहे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन कार्ड योजना है, इसके अलावा मनरेगा में काम का योजना है, इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्ड का योजना है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का योजना है, इसके अलावा सरकार का सैकड़ों सरकारी योजना है जो सिर्फ अब उसी को मिलेगा जिसके पास ई श्रम कार्ड है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होने जा रहा है, तो देखिए ई श्रम कार्ड बनाया ही गया था इसलिए कि ई श्रम कार्ड मतलब जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो असंगठित मजदूर है, उन लोगों के लिए ही ई श्रम कार्ड बनाया गया था। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया और बहुत सारे लोगों ने नहीं बनवाया, सोचा कि क्या ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों ने बनवाया उसके लिए बता रहा हूँ, जो लोग नहीं बनवाया है वो जल्द से जल्द बनवाए। प्रोसेस भी बताऊंगा और इसका फ़ायदा बताने जा रहा हूँ आगे कि क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या सरकार करने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उस बात को लिखेंगे, फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, इसी साल के दिसंबर 2023 के लास्ट तक एनपीआर स्टार्ट होने वाला है। एनपीआर जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में, अगर आसान भाषा में कहूँ तो जनगणना कहते हैं, जो अपने देश में हर 10 सालों में होता है। हर 10 सालों में होता है। लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, लेकिन फिर 2022 में होने वाला था ये। लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह लगा, जो 20 में 21 में, इसी वजह से टलता गया। अब 2023 भी आ गया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। लेकिन अब जल्द स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है 2023 के लास्ट में स्टार्ट हो जाए या फिर 2024 के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये बहुत जल्द स्टार्ट होगा। अब आते हैं फ़ायदे पर। ये फ़ायदा क्या होगा? अब एनपीआर को एनआरसी आप मत समझ लेना। एनआरसी अलग है। एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। वो एनआरसी हुआ, वो अलग चीज़ होता है। ये एनपीआर होता है। इसमें क्या होता है कि इंसानों का गिनती होता है। इसके अलावा आप देखते होंगे जनगणना में आपके स्कूल का, आसपास जो स्कूल होगा उसका टीचर है, या फिर आसपास का कोई पदाधिकारी है, या कोई आपका पंचायत सेवक है, या फिर आपके पंचायत में जो वर्क करने वाले हैं, ब्लॉक स्तर पर जो वर्क करने वाले, सरकारी काम करने वाले हैं, उन लोगों को अधिकार दिया जाता है। वो लोग जाते हैं हर घर में, सभी का परिवार का नाम लिखते हैं कि कितने परिवार आपके रहते हैं और कितने भाई हैं, कितना आपका इनकम का सोर्स है, आपके पास गाड़ियाँ कितनी है, आपके पास ज़मीन कितना है, आपका इनकम कितना है, आप इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं। इसी आधार पर तय होता है कि आप गरीबी रेखा से नीचे है या फिर गरीबी रेखा से ऊपर है, या फिर आप हाई प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमाते हैं, अत्यधिक कमाते हैं। इसी से तय होता है। अब आपको बता दूं कि उस जनगणना में जो आप लिखाएंगे, लेकिन ई श्रम कार्ड का अब इसमें क्या कनेक्शन है? आपके मन में आ गया कि ई श्रम कार्ड का इससे क्या कनेक्शन? तो ई श्रम कार्ड जिन लोगों का बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, तो सीधा सीधा ये साबित हो जाता है कि वो श्रमिक है, मजदूर है। इसलिए ई श्रम कार्ड बना हुआ है, मजदूर कार्ड बना हुआ है, और उसके आधार पर आपका नाम गरीबी रेखा से नीचे में आएगा। क्योंकि ना आपके पास, जिसके पास ई श्रम कार्ड बना होगा वो असंगठित मजदूर है। लगभग 48 करोड़ लोग ऐसे अपने देश में है जो असंगठित मजदूर है, जो आज कमाते हैं, आज खाते हैं, कल खाने के लिए फिर कल कमाना पड़ता है, या फिर महीने पर कहीं पे मजदूरी करते हैं। लगभग ऐसे लोग 48 करोड़ की संख्या में। लेकिन ई श्रम कार्ड लगभग अभी तक 25 करोड़ लोगों ने नहीं बनवाया है। जो लोग नहीं बनवाए और बनवा ले। अब क्या है, ई श्रम कार्ड के आधार पर तय होगा कि आप गरीबी रेखा से नीचे है, और जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, या फिर राशन कार्ड में अंत्योदय योजना का लाभ मिलेगा, आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, इसके अलावा बहुत सारी जो सुविधा है वो ई श्रम कार्ड वालों को ही मिलने जा रहा है। यहाँ तक कि मनरेगा में काम करने के लिए आपको काम चाहिए तो भी ई श्रम कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ई श्रम कार्ड उन्हीं का बनता है जो असंगठित मजदूर है, जो रोज़ का जैसे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, ठेली चलाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, छोटे मोटे कपड़ा बेचने वाले, जो ठेली पे कपड़ा बेचते हैं या फिर कहीं पे लगा के कपड़ा बेचते हैं, छोटा मोटा चाय की दुकान, पान की दुकान, इस तरह के जो काम करते हैं, छोटे राशन की दुकान, किराना की दुकान, खेती बाड़ी करने वाले, किसी के खेत में काम करने वाले, सिलाई करने वाले, पंचर बनाने वाले, ऐसे बहुत सारे हैं जो असंगठित मजदूर में आते हैं। ये लोग जो ई श्रम कार्ड बनवा लिए उसी का अब बीपीएल में, मतलब गरीबी रेखा से नीचे में नाम होगा। क्योंकि ऐसे लोगों के पास जिसका ई श्रम कार्ड बनता है उससे ये साबित हो जाता है कि ना उनके पास कोई 4 व्हीलर है, ना उनके पास ज़मीन है, 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन नहीं है, ना उनके पास कोई बहुत बड़ा एरिया में घर है,
ना उनके पास साल में 5 लाख रुपए से ऊपर की कमाई है। तो इससे ये साबित हो जाता है, इसीलिए उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती है और सरकार का जितना भी योजना आता है उन्हीं को दी जाती है। तो ई श्रम कार्ड वालों का तो अब बल्ले बल्ले होने वाला है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ई श्रम कार्ड बना है, पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये योजना का लाभ नहीं मिला। मैं आपको बता दूँ कि ई श्रम कार्ड जिसका बना है अब लाभ पता चलेगा जब NPR हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और जब जनगणना हो जाएगा, ये जितने लोगों का नाम ऐड होगा जो ई श्रम कार्ड धारी है, अब उनको पता चलेगा कि उनको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो जो फ़ायदा उठा लिया लोग उठा लिया, लेकिन अब जो 2024 के बाद योजना का लाभ उसे ही मिलेगा, सरकारी योजना का, जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा। यहाँ तक कि राशन कार्ड की बात भी बोल रहा हूँ, राशन कार्ड भी अब उसी का बनेगा जिसका ई श्रम कार्ड होगा और उसी को अंत्योदय योजना के लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बाकी लोग तो ऐसे ही नॉर्मल बनते हैं और नॉर्मल लोगों का नॉर्मल कार्ड बनता है, और जो गरीबी रेखा से बहुत ऊपर है उनका तो कार्ड बनता भी नहीं। अब बता देता हूँ थोड़ा कि ई श्रम कार्ड बनता कैसे है, जो लोग नहीं बनवाया उसको बनवाना कैसे। तो कुछ नहीं आपको करना, इसमें कुछ है ही नहीं। आप श्रमिक है, मजदूर है, चाहे किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, मैंने आपको बहुत सारे काम बताया, उसमें अगर आप काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो समझ में नहीं आता, अलग तरह के काम करते हैं लेकिन मजदूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपका बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है कि आपका एक आधार कार्ड चाहिए, इसके बाद आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो अकाउंट नंबर होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आपके पास है तो आप कहीं भी CSC सेंटर पर चले जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, या फिर साइबर कैफ़े में चले जाइए, नागरिक सुविधा केंद्र में चले जाइए, जन सुविधा केंद्र में चले जाइए। मतलब कंप्यूटर से जहाँ पे काम होता है, आप देखते होंगे आपके हर चौक चौराहा पे वसुधा केंद्र, ऐसे बहुत सारे सेंटर होते हैं, हर जगह हर गली मोहल्ले में आजकल खुल गया है। तो कोई भी कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, वहाँ पर उनको बोलिएगा कि ई श्रम कार्ड के लिए मुझे अप्लाई कर दीजिए। आप वहाँ आधार कार्ड देंगे और अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे और मोबाइल नंबर देंगे, जिस पर OTP आएगा आप उसको भरेंगे और आपका एक फ़ोटो खींचेंगे, फिंगर से आपका आधार को वेरीफाई करेंगे और आपको ई श्रम कार्ड वो बना कर दे देंगे, प्रिंट निकाल के दे देंगे। उसके बाद जब ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ई श्रमिक कार्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए। वो पेपर आप संभाल के रखेंगे, उसके आधार पे ही बहुत सारे फ़ायदे आपको भविष्य में मिलने वाला है। तो ये रहा प्रोसेस, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। 3 चीज़ आपके पास है। चौथा ये भी होना चाहिए कि आप वाकई में मजदूर होना चाहिए। अब किसका नहीं बनेगा ये भी सुन लीजिए, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो बड़ा बिजनेस करते हैं, जिसका 5 लाख से ऊपर साल का इनकम है, जो ITR रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स पे करते हैं, इसके अलावा जिनके पास 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, जिन लोगों का कम से कम 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उनके पास प्रॉपर्टी है उनके नाम पे। इसके अलावा जो भी लोग संपन्न हैं, बड़े कारोबारी हैं, जो लाखों में कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, मतलब एक व्यक्ति पे अगर साल में 5 लाख रुपए से ऊपर का इनकम करते हैं, ये चीज़ आप जनगणना में भी दर्ज कराएंगे, NPR में भी दर्ज कराएंगे या फिर ई श्रम कार्ड में भी दर्ज कराएंगे, तो आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आप 5 लाख से कम का इनकम करते हैं साल में, तो आराम से आप इस चीज़ को बता सकते हैं और आपको ये लाभ मिलेगा, आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी मन में सवाल हो, प्रश्न हो, चाहे जनगणना से संबंधित हो, चाहे ई श्रम कार्ड से संबंधित हो, या फिर राशन कार्ड से संबंधित हो, या फिर APL BPL किसी भी संबंधित हो, कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपके टॉपिक को भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, जितना बताना था, मुझे लगा कि जितना मुझे पता है, जितना मेरे पास अपडेट आया है, सारा मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा चीज़ जो आपको लगा होगा छूट गया होगा, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तब कमेंट बॉक्स में लिखिए उस बात को, उस टॉपिक को वीडियो बनाऊंगा, आपके कमेंट पर भी सफाई दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।